दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारेल आपके साथ आज बात कर रहा हूं एक लाइव सेशन पर। इस प्रोग्राम को हमने एक हॉल में समझ रहा हूं कि एक ऑडिटोरियम है और हजारों लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने इसे लाइव मोड में किया हुआ है। और आप भी बिल्कुल ऐसे ही फील करो जैसे आप मुझे लाइव सुन रहे हो। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जब हंसना हो तब आप हंसो, जब आपको ताली बजानी हो तब आप ताली बजाओ। डायरी पेन लेके आप बैठे होंगे, मेरे ख्याल से मुझे पूरा भरोसा है। अगर डायरी पेन नहीं है तो ले लो, तुरंत मंगा लो, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हमारी ज़िंदगी से बहुत रिलेट करती है, हमारी लाइफ से, हमारी सक्सेस से, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हमारी फाइनेंशियल लाइफ, हमारी हर ज़िंदगी से, वो ज़िंदगी के पल से बहुत रिलेट करती है। इसलिए मैं बहुत सीरियस हूँ आज के टॉपिक के लिए और मैं आपको पॉज दे रहा हूँ कुछ सेकंड्स का, इसलिए कि अगर आपने डायरी पेन नहीं लिया हो तो आप ले लो। आपकी पोजीशन अगर चेंज करनी हो तो अपनी पोजीशन चेंज कर लो। आपको अगर लगता है कि आपको कॉफ़ी लेनी है, चाय लेनी है, पानी मंगाना है तो आप मंगा लो, पर बीच में मत उठना, क्योंकि आप बीच में उठे और कोई चीज़ आपने एक लाइन मिस कर दी तो आपका नुकसान हो सकता है, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं पॉज दे रहा हूँ कुछ सेकंड्स का, क्योंकि ये लाइव है, मैं लंबा पॉज नहीं दे पाऊंगा और आप अपनी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू। मैं यहीं खड़ा हूँ आपके लिए पॉज लेकर। आज की बात अगर हमने समझ ली और जान ली तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इसके लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, लोग 5-5, 7-7 दिन का सेशन अटेंड करते हैं, बहुत लॉजिकल टेक्निकल बात करते हैं। पर मैं आपसे बहुत बेसिक फंडामेंटल बात करूंगा, आपकी अपनी ज़िंदगी से संबंधित बात करूंगा, रूटीन लाइफ की बात करूंगा और आपको निश्चित तौर पर उतना बड़ा फ़ायदा होगा आज। इसलिए लाइव और फ्री सेशन है ये, इसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, हमारा अल्टीमेटली पूरे शरीर का, पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? अगर जनरली किसी आदमी से पूछो तो वो कहेगा पेट है। अल्टीमेटली हम पेट के लिए कमा रहे हैं, हम पापी पेट का सवाल है, पेट ही सब कुछ है, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अब लोग ये जानने लग गए हैं कि पेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ब्रेन। और हम सुबह से लेकर शाम तक पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट के लिए हम काम कर रहे हैं, पेट का ध्यान रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम सुबह से लेकर शाम तक सब पेट की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात की तैयारी नहीं कर रहा है कि जो ब्रेन है उसका क्या प्रिपरेशन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ब्रेन, उसके लिए हमने ब्रेन फूड क्या दिया, हमने ब्रेन को केयर किया कि नहीं किया, हमने अपने माइंड का ध्यान रखा कि नहीं रखा, हमने अपना जो दिमाग है इसको उसको जो पूरी बॉडी को और पूरी लाइफ को चला रहा है, हमने उसका तनिक भी ध्यान रखा है या नहीं रखा है। आज मैं बात कर रहा हूं हमारे उस माइंड की और उस ब्रेन को ख्याल रखने की। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग नोट्स तैयार हैं, इसलिए आप भी बहुत संजीदा और सीरियस होकर सुने, अपनी डायरी पेन लेके बात करें। क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन अगर पेट खराब हो जाएगा तो हम पेट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और दिमाग खराब हो जाए तो पागल खाने जाना पड़ता है। लेकिन कोई पागल खाने जाना पसंद नहीं करता। मैं कुछ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टरों से मिला और उन्होंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि लोग हमारे पास आना पसंद नहीं करते, और अगर आ जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी और सामाजिक लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं, तो पागल हो गया। अरे वो पागल खाने नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, वो मनोचिकित्सक हैं, हम समझते हैं वो पागल हो गए हैं, पागल खाना हो गया है। लेकिन यूँ समझ लो कि आज मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पागल हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके माइंड पे आज काम करना चाहता हूँ, कुछ वर्किंग करना चाहता हूँ आपके दिमाग के ऊपर। तो अगले 1-1.25 घंटा, मे बी 1.5 घंटा आपको मेरे साथ रहना है। ये टॉपिक तो लगभग 3-3.5 घंटे का है, मैं समराइज करके आपसे बात करूँगा। और चूँकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, आपकी बात मैं सुनूंगा नहीं, लेकिन आपको कुछ लिखना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, तो पॉसिबल होगा तो मैं उन क्वेश्चन का आंसर आपके साथ करूँगा। ये हमारा जो माइंड है ना, ये कितना पावरफुल है कि ये कहा जाता है, साइंस ये कहती है कि हम मुश्किल से अपना 1 से 2% अपने माइंड को यूज़ करते हैं, और आइंस्टीन जैसे लोगों ने 7 से 8% इस माइंड को यूज किया है, आइंस्टीन ने, और हम 1 से 2% कर रहे हैं। मैं इसके आगे की बात कह रहा हूँ जो कहीं पढ़ने को नहीं मिलती है।
कि अगर हम 1 से 2% यूज कर रहे हैं तो बाकी 97% से 98 और 99% हम क्या कर रहे हैं? वो क्या साइलेंट पड़ा हुआ है या हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम नुकसान कर रहे हैं, हम उसे बर्बाद कर रहे हैं, और उस दुरुपयोग करने के साथ उसका जो परेशानी है वो हमारी जिंदगी में झलकती है और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। चलो एक बात बताओ कि हम दिमाग को चला रहे होते हैं या दिमाग हमें चला रहा होता है? सोचो। मैं हो सकता है बीच बीच में कुछ पहुंच लूँ इस बात के लिए कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं और आपको सोचना पड़े। ये जो हमारा दिमाग है, हम दिमाग को चला रहे हैं या दिमाग हमें चलाता है? सोचो जरा एक बार, जब ठंड लगती है सुबह तो कब लगती है? जिस दिन आपको ठंड होती है ना, उस दिन आपको ठंड नहीं लगती। आप अगले दिन अखबार में पढ़ते हो कि कल 2 डिग्री टेम्परेचर था और आप लोग अरे भाई लेके आओ जरा मेरे स्वेटर निकालो, गर्म कपड़े निकालो। आपको जब गर्मी लगती है तब गर्मी लगती नहीं, जब अगले दिन अखबार में पढ़ते हो आज 46 डिग्री टेम्परेचर था और हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया और पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, तो आपको लगता है हाय राम बहुत गर्मी हो गई। मतलब आपको जब शरीर को गर्मी लग रही है तब गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही आपने न्यूज पढ़ी और आपके ब्रेन को ऑर्डर हो गया कि ये गर्मी है तो आपको गर्मी लगने लग गई। हालत क्या है? हमें ठंड अखबार में देख के लगती है, हमें गर्मी अखबार में देख के लगती है, हमें इस चीज से गर्मी नहीं लगती। इस सिचुएशन क्या हो रही है? मैं पूछता हूं आपसे कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। एक कोशिश करो अभी कि 2 मिनट तक जोर जोर से ये बोलो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है दर्द के मारे, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। आप बोलना शुरू करो। 2 मिनट पूरे नहीं होंगे, आपका सर दर्द के मारे फट पड़ेगा। क्यों? चिंता मत करना, कोशिश मत करना, करना हो तो कर लेना। एक पैरासीटामोल रख ली होगी घर पे, खा लेना। एक पैरासीटामोल खाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन शायद ये आपको पक्का हो जाएगा कि मैं जो ऑर्डर ब्रेन को दे रहा हूं वही मेरी पूरी बॉडी कर रही है और मैं भी वही कर रहा हूं। मतलब हम इस ब्रेन के, अपने माइंड के हम नौकर हो गए हैं। हमने जोर से बोलना शुरू किया, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैंने ऑर्डर देना शुरू किया ब्रेन को और हमारे माइंड को ऑर्डर दिया और हमारे माइंड ने सिर दर्द शुरू हो गया। मैं अभी और आगे जाऊंगा। जब सुबह 4 बजे उठना होता था तो माँ ये कहती थी कि बेटा तकिया से बोल के सो जाओ, तकिया तुम्हें उठा देगी। ऐसा हुआ? मैं देख रहा हूं आपकी सिर हिल रहे हैं, आप कह रहे हो हाँ, अपने फैमिली में अगल बगल में आप देख रहे हो हाँ ऐसा होता है। और हम तकिया को बोल के सो जाते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है। तकिया उठा देती है। तकिया उठाती है क्या? अरे आपने मुंह से बोला, वो ऑर्डर जो आपने मुंह से बोला वो आपके ब्रेन में गया। जैसे वो ऑर्डर आपके ब्रेन में गया और आपके ब्रेन ने सुबह 4 बजे आपको उठा दिया। क्या फर्क पड़ता? आप तकिया को बोलो, छत को बोलो, खंबे को बोलो, दीवार को बोलो, अपने आप को बोलो, लेकिन कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, इसलिए हम बोलते हैं तकिया को बोल दो। तो किसने उठाया आपको सुबह 4 बजे? आपके ब्रेन ने उठाया, आपके माइंड ने उठाया। और क्यों उठाया? क्योंकि आपने उसको ऑर्डर दिया कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कितना पावरफुल है, जिसको हम ऑर्डर दे के कुछ भी करवा सकते हैं। हो ये रहा है कि वो हमें ऑर्डर दे रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कौन किसका नौकर है? ये हमारा माइंड हमारा नौकर हो गया है या हम इसके नौकर हैं? नहीं समझ में आया ना? चलो, जो लोग टॉमी पालते हैं, मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे जिनके घर में वो होगा, टॉमी हैं। और आप जो लोग टॉमी पालते हैं, वे सच बताओ कि वे टॉमी को पालते हैं या टॉमी उन्हें पालता है? वे कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता उन्हें पालता है? मालिक गलतफहमी में रहता है कि मैं कुत्ते को पालता हूं, लेकिन सच में तो यह कि कुत्ता उन्हें पाल के बैठा हुआ है। जब सुबह घूमने जाते हैं ना, तो आप वैसे घूमने नहीं जाओगे, पर टॉमी चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, जोर जोर से आवाज लगा रहा है, उछल रहा है, इसलिए आपको घूमने जाना पड़ता है। जब वो चलता है तो आगे कौन चलता है? टॉमी। पीछे कौन चलता है? आप। मालिक कौन हुआ? कौन किसको पाल रहा है? अगर उस कुत्ते को कोई कुतिया मिल जाए ना, तो वो रुक जाता है, भौंकता है जोर जोर से, आप खड़े रहते हो। और जब आपका दोस्त मिल जाए रमेश, तो वो आगे आगे भागता है, वो चलता है, वो आगे बढ़ता है। तो आप रमेश को, तो रमेश अरे यार सॉरी यार, ये टॉमी मान नहीं रहा है ना, तब अपन बाद में बात करते हैं, फोन से बात करते हैं, मैं जा रहा हूं। कौन ने किसको पाला है? सच बताओ। ये ब्रेन
को हमने पाला हुआ है, अपने माइंड को हमने पाला है, या माइंड ने हमें पाला हुआ है? गलत फहमी में हम। होना तो ये चाहिए कि ये जो माइंड है ना, ये हमारा नौकर है, हम इसके मालिक हैं और हम नौकर बन गए हैं। उल्टा हो गया है काम। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, इस बात को स्वीकार कर लो कि ये हमारा नौकर है और हम जो उसको ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर होगा। आप जो ऑर्डर दोगे, चलो आप बैठे हो ना, अभी बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हो, आप अपने माइंड को ऑर्डर दे दो कि अभी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुस्कुराओ, आप मुस्कुराइए। मैंने आपसे कहा कि हम लाइव सेशन कर रहे हैं, इसलिए, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड भी डाल सकता था इसको, जिससे आप और मैं कुछ इंटरेक्शन कर सकें इनडायरेक्टली। मुस्कुराओ। आपने मुस्कुराना शुरू किया, मैंने आपके माइंड को ऑर्डर दिया, आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और जोर से मुस्कुराओ, और जोर से हंसने लगो, खिलखिलाने लगो। आप खिलखिलाने लगे क्योंकि मैंने आपके माइंड को ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और आपने हंसना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि आप जो ऑर्डर दे रहे हैं वो फॉलो हो रहा है। एक्चुअली में जो हम ऑर्डर दे रहे हैं वो फॉलो हो रहा है। लेकिन तकलीफ क्या है कि मैं अपने माइंड को क्या ऑर्डर दे रहा हूं, क्या ऑर्डर दे रहा हूं मैं? हम बहुत आसानी से कह देते हैं मैं बोर हो रहा हूं। तुमने जैसे ही ऑर्डर दिया मैं बोर हो रहा हूं, और लॉकडाउन में तो ये बहुत चल रहा होगा, तो जैसे तुमने ऑर्डर दिया मैं बोर हो रहा हूं, और तुम्हारा मुंह पे 12 बज जाएगी, यार मैं क्या करूं, यार मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं। बस अब कोई तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई कुछ भी काम बता दे, बेटा टीवी देख ले, बेटा अखबार पढ़ ले, बेटा वीडियो गेम खेल ले, बेटा किताब पढ़ ले, तुम सब में मना कर दोगे। बेटा सो जाओ, नींद। वो जो ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर तुम्हारा माइंड का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर तुमने जो दिया वो हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कुछ बीच में साउंड आपकी चली गई होगी, लेकिन अब वो साउंड वापस आ गई आपकी। परफेक्ट। हाँ, ये कुछ टेक्निकल चैलेंज होते रहते हैं छोटे मोटे, पर अपने माइंड को ऑर्डर मत दो कि सब डिस्टर्ब हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया। कुछ डिस्टर्ब नहीं हो गया। तो आपने ऑर्डर दिया कि मैं बोर हो रहा हूं, आप बोर होना शुरू हो गए। तो अभी तो आपके हाथ में नहीं, आपने कौन सा ऑर्डर दिया हाथ में। इसलिए मुझे नफरत है उन शब्दों से कि मैंने कह दिया कि मैं बोर हो गया हूं, हमने कह दिया, अब तो मेरा किसी का में मन नहीं लग रहा है। कैसे लगेगा? आप ऑर्डर दे चुके हैं ऑलरेडी, मेरा मन नहीं लग रहा है मेरा। आपने ऑर्डर दे दिया, मैं तो बहुत थक गया हूं, आप तो थकना शुरू हो जाओगे। मैं और बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में, लेकिन मैं 100% आपसे कह रहा हूं, मुझे नफरत है इन शब्दों से कि मैं बोर हो रहा हूं, मैं थक गया हूं, मैं समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं। हटा दो इन सब बातों को, इन शब्दों को हटा दो। बस एक ही बात का याद रखो कि जो माइंड है, ये जो मस्तिष्क है, तुम्हारा नौकर है, तुम इसके स्वामी हो, ये तुम्हारा रामू है। और हमने इसे मालिक बना दिया और हम इसके रामू बन गए। तुम जो रामू को ऑर्डर देते हो वो काम होता है। मैं साइंटिफिकली अभी इस बात को आगे प्रूव करूंगा, लेकिन मैं आपका वो इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अब होगा क्या। तुम ऑर्डर देते हो रामू को, रामू एक गिलास पानी ला, तो रामू तुरंत पानी लाता। रामू और चाय लेके आ, रामू तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम पत्नी से कहोगे चाय लेके आ, तो वो कहेगी क्यों, अभी तो पी थी, कितनी पियोगे, नुकसान करती है, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन रामू नहीं कहेगा। तो मैं कह रहा हूं तुम्हारा जो माइंड है ना, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारा रामू है। तुम लॉकडाउन में जितने बार तुम सच बताओ, चाय पीने की इच्छा होती है, उतने बार चाय मिलती है, नहीं मिलती। लेकिन अगर रामू है तुम्हारे घर में, तो तुम जितने बार कहोगे ना उतने बार मिलेगी, और तुम सोचोगे वो लेके आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा माइंड है ना, ये तुम्हारा नौकर है, बिल्कुल रामू की तरह। लेकिन हो ही रहा है कि सपोज करो कि रामू तो बन गया सेठ जी, और रामू तो बैठ गया आराम से सोफे पे, और हम बन गए रामू के
नौकर और राम हमको ऑर्डर दे रहा है और हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। हालत यही हो गई, हालत यही हो गई है अभी हमारी, हम ऐसे हो गए हैं। लेकिन ये जो मस्तिष्क से हमें ऑर्डर दे रहा है, हमारा माइंड हमें ऑर्डर दे रहा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अब आज से इसको रिवर्स कर दो, हम इसे ऑर्डर देंगे और जो ऑर्डर हम देंगे वो फॉलो करेगा। ये कैसे होगा? क्योंकि हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से हैं और आप स्क्रीन पर इसे देख रहे होंगे। दो हिस्से हमारे हैं, एक है चेतन मन और एक है अवचेतन मन। इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। अपने ब्रेन को हम दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक है चेतन मन जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन मन जिसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का क्या काम है, स्क्रीन पे आप देखिए इसको, कि जो लेफ्ट साइड वाला है ना, ये है हमारा कॉन्शियस माइंड और राइट साइड वाला होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। ये 12% हिस्सा होता है कॉन्शियस माइंड का और 88% हमारा हिस्सा होता है सब कॉन्शियस माइंड का। चेतन मन का काम होता है तर्क, लॉजिक, ये जो काम होता है ना, मैथमेटिक्स, ये सब चेतन मन का काम होता है, कॉन्शियस माइंड का काम होता है। और अवचेतन मन जो सब कॉन्शियस माइंड है उसका काम होता है भावनाएं, इमोशंस, कल्पना, इमेजिनेशन, आपकी चित्र, पिक्चराइजेशन, कलर, आर्ट, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इच्छा शक्ति, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम होता है। विल पावर, ये सब चीज़ सब कॉन्शियस माइंड का काम है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, आपकी विल पावर, इच्छा, आपकी इमोशंस, आर्ट, पिक्चराइजेशन, ये जो सब चीज़ें हैं ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। और ये 88% है और ये हमारे बॉडी का, ये ब्रेन का राइट पार्ट होता है। और लेफ्ट पार्ट होता है चेतन मन, वो होता है सिर्फ 12%। तो आप समझ लो कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सब कॉन्शियस माइंड। और जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, इसे हम कह सकते हैं कल्प वृक्ष भी है। जो तुम मांगोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा। तो इस दो हिस्सों को समझ लो। और आज की एक नई टेक्नोलॉजी और नई साइंस और आई है जिससे हम कहते हैं कि एक तीसरा माइंड और है जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में है, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। और जो मिड ब्रेन है ये दोनों ब्रेन के बीच में ब्रिज का काम करता है। इस पर सिद्धि ने बहुत काम किया हुआ था और कुछ बच्चों के लिए वो इतना पावरफुल है वो मिड ब्रेन, कि जब वो मिड ब्रेन में आप काम करना शुरू करते हो, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हो और वो म्यूजिकल तरीके से जब उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो होता ये है कि बच्चे की आंख पे पट्टी बांध दो तो भी बच्चा बता देगा कि नोट का नंबर क्या है, एक कलर कौन सा है, छूने से। आप सोच सकते हो कितना पावरफुल है वो। और वो मिड ब्रेन को अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो वो एक्टिवेशन का तरीका है वो सिर्फ म्यूजिकल तरीके से सिद्धि ने और सर्वज्ञ ने उस पर काम किया था। और जब उस पर काम किया तो लाइन लगती थी बच्चों की और हम प्रैक्टिकल देखते थे, बच्चों की आंखों में पट्टी बांध दो, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। इससे सिर्फ एक चीज प्रूव होती है वो कितना पावरफुल है। हम आंखों से नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब हम किसी और चीज से देख रहे हैं। हम अगर स्पिरिचुअल बात करें तो आंखें तो पुद्गल हैं, इनसे देखना होता नहीं है, देखने वाला कोई और है। अगर हम इसको साइंस से अगर जोड़ दें तो आपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो मिड ब्रेन है उस ब्रेन को अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो उसने इन दोनों ब्रेन को जो लेफ्ट और राइट में है इनको कनेक्ट कर दिया। तो होल पूरा ब्रेन आपका एक्टिवेट हो गया। तो आपने पट्टी बांध दी तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, वो हमने प्रैक्टिकल देखा और सैकड़ों वीडियोज हमारे पास उसके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये कितना पावरफुल है कि नहीं है। तो हम इसे दो ब्रेन की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब हम दो ब्रेन की हमने बात कर दी और स्क्रीन से अब ये स्क्रीन आपकी हट गई है यहाँ से ये पिक्चर, तो अब पॉइंट क्या है, दो ब्रेन हो गए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट कौन सा हो गया, चेतन मन, और राइट हो गया अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब मुद्दा इस बात का है कि कोई भी काम जब शुरू होता है, इस बात को ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। कोई भी काम जब शुरू होता है तो वो लॉजिक से, तर्क से और बुद्धि से होता है। हम लीडरशिप में भी एक बात समझाते हैं और सिखाते हैं कि आपको कोई भी काम शुरू करना पड़ेगा दिमाग से, लेकिन जब वो दिल में उतर जाएगा तब आप कोई रिवोल्यूशनरी रिजल्ट लेके आ जाओगे। उसे हम कहते हैं जब वो पैशन बन जाता है। जब वो दिमाग में होता है तो पैशन नहीं बनता, दिल में उतरता है तो वो पैशन बन जाता है। जब वो दिमाग में होता है तो लॉजिकल तरीके से काम करता है, और जब दिल में उतर जाता है तो आप अनस्टॉपेबल तरीके से काम करते हो। जो ड्रीम देखने का काम है, जो कल्पना शक्ति की बात है, जो इमेजिनेशन की बात है, वो सब कॉन्शियस माइंड की है। तो डिसीजन वहां से नहीं होता। डिसीजन तो कहां से होता है कि जब लॉजिकल तरीके से आप काम करते हो, आपको
मर्सिडीज बहुत पसंद है, बहुत एक्साइटिंग है, तो सब कॉन्शियस माइंड ने आपको ये ऑर्डर हुआ कि हमें तो मर्सिडीज चाहिए। लेकिन जब आप मर्सिडीज लेने जाते हो तो आप लॉजिकल माइंड से काम में लेते हो, डिसीजन करना होता है जब, तो आप लॉजिकल तरीके से सोचते हो कि यार कितने रुपए की आ रही है, कितना BHP है, कितना हॉर्स पावर है, कितना रुपए लगेंगे। और हो सकता है फिर आप BMW से कंपेयर करो, तो लॉजिकल तरीके से जब आपने डिसाइड किया तो आपने मर्सिडीज आप सोच के गए थे और लेके आगे BMW, क्योंकि लॉजिक तर्क तो आपके कॉन्शियस माइंड ने डिसाइड किया, जबकि वो 12% हिस्सा है। तो जब डिसीजन करना होता है तो कॉन्शियस माइंड से होता है, लेकिन काम जब परफेक्ट होता है तो सब कॉन्शियस माइंड से होता है। आप कार चला रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल है। तो जब हम कार चला रहे होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम सीखते हैं, बगल में हमारे पास ड्राइवर बैठा होता है जो हमें सिखा रहा होता है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है। तो हमने थ्योरी समझी, किसने समझा, समझी थ्योरी, कॉन्शियस माइंड ने समझी, चेतन मन ने समझी कि सब स्टीयरिंग को पकड़ो, फिर आप एक पैर लेफ्ट पैर जो है वो लगाओ आप क्लच के ऊपर और राइट पैर को रखो आप एक्सीलेटर के ऊपर, और जैसे ही कोई आदमी सामने से आ जाए तो राइट पैर को धीरे से जोर से दबाओ, एक्सीलेटर को राइट पैर से उठाओ, फिर ब्रेक को दबाओ, और जैसे ब्रेक को दबाओ तो क्लच को जोर से दबा दो, और फिर गाड़ी को चलाना तो क्लच को ऊपर उठाओ, ब्रेक से ऊपर उठाओ, फिर एक्सीलेटर। अरे राम, ओह इतना सारा काम एक साथ कैसे होगा? हाँ, हम हड़बड़ा जाते हैं और फिर हम बिल्कुल ऐसी गाड़ी चलाते हैं। सच बताना, जब आप गाड़ी सीखे थे तब आप कहाँ देख के गाड़ी चला रहे थे? स्टीयरिंग को, कभी नीचे ब्रेक को जो दिखता नहीं है, कभी गियर को, जहाँ सड़क पे देखना चाहिए वहाँ तो हम देखते भी नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत कॉन्शियस हैं, हमने अभी सीखा नहीं है। हम ब्रेन, हमारा काम अभी कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चल रही है, सब कॉन्शियस माइंड से नहीं चल रही है। तो हम कितने इनपरफेक्ट होके, फिर जब ब्रेक लगाना होता है तो झटका लगता है, जब गाड़ी उठानी होती है तो झटका लगता है, जब फिर कोई एकदम अचानक आ गया कि मोड़नी है गाड़ी को तो अब हड़बड़ा जाते हैं कि यार स्टीयरिंग मोड़ें, कि गियर बदलें, कि अब ब्रेक पे पैर लगाएं, कि क्या क्लच पे पैर दबाएं, क्योंकि वो सिखाने वाला कह रहा है कि जब 20 की स्पीड हो तो आपको दूसरा गियर लगाना है, 30 की स्पीड हो तो चौथा गियर लगाना है, 40 की तो पांचवा गियर लगाना है। हम स्पीडोमीटर देखते हैं, कौन सी स्पीड आ गई? 30 की, अब कौन सा गियर लगाना है? तीसरा, फिर गियर देखते हैं, फिर स्पीडोमीटर देखते हैं। ओ माय गॉड, नहीं हो सकता काम, कभी चल नहीं सकती गाड़ी। लेकिन होता क्या है कि जब जो कॉन्शियस माइंड में जो चीज आई, आते आते आपने उसकी प्रैक्टिस की, और जैसे ही आपने उसकी प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस करते 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 वो जो गाड़ी ड्राइविंग है वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया, और जैसे वो सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हुआ तो आपका परफेक्शन आ गया। और जब गाड़ी चलाना सीख जाते हो आप, तो आपको ये पता भी नहीं चलता कि कब फर्स्ट गियर लगा, कब सेकंड लगा, कब थर्ड लगा, कब फोर्थ लगा, कब आपने क्लच दबाया, कब आपने एक्सीलरेटर दबाया, कब आपने ब्रेक पे पैर लगाए, आपको पता ही नहीं चला। आपको पता ही नहीं चला कि कब कोई सामने से बच्चा आया और आपने ब्रेक दबा दिया, और वहाँ आपने ब्रेक दबाया, क्लच दबाया, एक्सीलरेटर से पैर उठाया, यहाँ पे गियर चेंज कर दिया, और जैसी गाड़ी स्टीयरिंग घुमा दिया, और जैसे वो बच्चा गया तो फिर स्टीयरिंग सीधा हो गया, फिर गियर चेंज कर दिया, फिर एक्सीलरेटर। क्यों, कैसे काम हो रहा है? और यहाँ आप गाना सुन रहे हो और वहाँ आपका हाथ एक कर लगा हुआ है खिड़की के ऊपर, और वहाँ पत्नी आपसे बात कर रही है, तो सब चीजें एक साथ चल रही हैं। क्यों? क्योंकि अब गाड़ी कॉन्शियस माइंड से नहीं चल रही है, अब गाड़ी सब कॉन्शियस माइंड से चल रही है। चीजें शुरू होती हैं कॉन्शियस माइंड से, और प्रैक्टिस करते 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 वे कॉन्शियस माइंड से शिफ्ट हो जाती हैं सब कॉन्शियस माइंड में, और जैसे वो सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होती हैं तो आपके जीवन में परफेक्शन आ जाता है। तो किसी भी चीज में अगर परफेक्शन चाहिए तो पहला काम यह होगा कि उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा, और आप परफेक्ट तब हो जाओगे जब वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाएगा। आप चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात करो, धर्म की बात करो, अध्यात्म की बात करो, चाहे आप पैसे कमाने की बात करो, चाहे संसारिक सुख भोगने की बात करो, पर ये चीज तो वही काम करेगी। आपने अगर प्रैक्टिस 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 अभ्यास 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मान लो अध्यात्म का प्रैक्टिस शुरू कर दिया, और जैसे ही आपको कोई सिचुएशन खराब हुई तो इतना अभ्यास हो गया कि आपका वो जो उस सिचुएशन को आपको आध्यात्मिक दृष्टि से हैंडल करना है, तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से हो जाएगा, क्योंकि अब आपका इतना अभ्यास हो गया। लेकिन अगर आपने उसका अभ्यास नहीं किया तो कॉन्शियस माइंड से होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, रोटी बना रही है हमारी माँ बहन,
जब वो रोटी बनाती हैं तो कितनी परफेक्ट रोटी बनती है। क्यों? क्योंकि जब वो शुरू करती हैं रोटी बनाना तो कभी यहाँ से कोना निकलता है, कभी यहाँ से मोटी होती है, कभी जल जाती है, फिर हाथ जल जाता है, फिर वो आवाज़ लगाता है, कोई तो चिड़चिड़ा छूटती है, अरे क्या हो रहा है। लेकिन जैसी प्रैक्टिस होती जाती है तो यहाँ रोटी बेलती जाते हैं, वहाँ दाल में नमक डाल देते हैं, यहाँ पर रोटी सिक जाती है, हाथ भी नहीं जलता है, फिर वो पति को परोस भी आती हैं, फिर दोबारा सब्जी में मिर्ची डाल देती हैं, सब्जी को चला देती हैं, गरम कर देती हैं, वहाँ पति को डांट भी देती हैं, फिर वो रोटी बेलने लगाती हैं, सब चीज़ परफेक्ट हो जाती है। क्योंकि पहले वो रोटी बन रही थी कॉन्शियस माइंड से, अब वो रोटी बन रही है सब कॉन्शियस माइंड से। तो जब चीज़ कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है तो वो परफेक्ट हो जाती है। क्यों बार बार हमारे ऋषि मुनि साधु संत कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करो, बार 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 इस मंत्र का जाप करो। क्यों? क्योंकि वो मंत्र अभी तुम मुंह से बोल रहे हो और वो मुंह से बोलते बोलते तुम्हारे ब्रेन में जाना चाहिए, और जैसे ही तुम्हारे ब्रेन में जाएगा, जब कब सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा तो तुम उस मंत्रमय हो जाओगे और सिद्धि सिद्ध हो जाएगी। किसे सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं? कि जब उस मंत्रमय हो जाते हैं। मंत्रमय कब होते हैं? कि जब वो मंत्र कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, और जैसे ही वो कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में पहुंच जाएगा तो आपकी सिद्धि सिद्ध हो जाएगी और आप मंत्रमय हो जाओगे। और बाकी लोगों को क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके वो कॉन्शियस में चल रहा है। कोई भी चीज से आपको डर लगेगा तब लगेगा जब वो कॉन्शियस माइंड में होगी, और जब वो सब कॉन्शियस में पहुंच जाएगी तो आपको डर खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं भैया कोई भी काम में शुरू में डर लगता है, बाद में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शुरू में वो कॉन्शियस से काम हो रहा होता है और बाद में सब कॉन्शियस से काम हो रहा होता है। तो जब वो चीजें सब कॉन्शियस में चली जाएंगी तो नहीं लगेगा डर। आपको मैं कहता हूं चलो भाई साहब स्टेज पे बोलो, आपका तो भाई साहब मुझसे तो नहीं बोला जा रहा है, मेरा पेंट गीला हो रहा है, मुझे हाथ कप आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। तो आपको डर लगता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, मुंह सूख जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आप कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो ना। लेकिन अब उसे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे शिफ्ट करें? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। जैसे ही बार बार करोगे तो बोलना कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में पहुंच जाएगा। अब रात को 2 बजे में उठा के कोई कहेगा भाई साहब चलो बोलना है, तुम कहोगे हाँ बोलो, कहाँ बोलना है, तुम चालू हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा शिफ्ट हो गया सब कॉन्शियस में। तो सब कॉन्शियस बहुत पावरफुल चीज है, इसे हमें सब कॉन्शियस में काम करना पड़ेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना कि इसके लिए आदमी की तैयारी भी होनी चाहिए। अगर आपको सब कॉन्शियस माइंड को कैपिटलाइज करना है, यूटिलाइज करना है, और जिन लोगों ने कर लिया उन लोगों की अगर हिस्ट्री चेक करनी, तो मैं आपसे बात कहता हूं कि आपको अपनी तैयारी करनी होगी। जितने अहंकारी लोग हैं, जितने शक्की लोग हैं, जितने बदमिजाज लोग हैं, जितने लोभी और मायाचारी लोग हैं, वे पूरी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर नहीं दे पाते हैं, और उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर नहीं मान पाता है। इसके लिए आपको इनोसेंट बनना पड़ता है, इसके लिए आपको भोला और सज्जन बनना पड़ता है, इसको आपको अपनी कसायों को मंद रखना पड़ता है, तब वो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से आपके लिए काम करता है और आपके आदेशों की पालना करता है। जैसा आप चाहते हो वैसा काम उससे हो जाता है। हमें ऑर्डर ही काम करता है। एक व्यक्ति को मैं अगर यहाँ बुलाऊं और मैं उसकी आंख पे पट्टी बांध दूं और फिर मैं उससे कहूं कि देख भाई ये जो है ना, ये मैं एक लोहे का गोला लगभग कोई 1000 कुंटल का तेरे सिर के ऊपर रख रहा हूं और तुम उसकी शक्ल देखो। क्यों? क्योंकि अब वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर गया है, और मैंने जैसे ही ये इतना हल्का सा 5 ग्राम का आइटम मैंने उसके सिर पर रखा तो वो ऐसा दब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड को ऑर्डर हुआ है कि 1000 किलो का कोई लोहे का गोला सिर पे आ रहा है। तो काम कौन कर रहा है? वो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि मुझे ऑर्डर मिल गया। और जैसे ही उसे ऑर्डर मिला वो उसके ऑर्डर के ऊपर, देखो तुम्हारे पैरों के नीचे सांप आ गया, देखो 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 सांप आ गया, और सांप अभी है नहीं। अरे चीजों के होने से डर और घबराहट नहीं होती है, डर और घबराहट होती है जब ब्रेन का ऑर्डर होता है। अब घबरा गए, अरे अरे तुम्हारी पत्नी को इतना बोल दो कॉकरोच, वो देखना चीखेगी। क्यों? कॉकरोच से चीख निकली? नहीं, वो जो चीख निकली वो ब्रेन को ऑर्डर हुआ कि कॉकरोच जैसे निकली, कॉकरोच था ही नहीं। तो कोई भी दर्द, तकलीफ, परेशानी वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के ऑर्डर के कारण हो रही है। ये बात अगर प्रूव हो जाती है, ये बात सिद्ध हो जाती है, तो हम इस बात पे आएंगे कि जब सबकॉन्शियस माइंड के ऑर्डर से ही हो रहा है तो हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। क्योंकि दिमाग जो है ना वो एक कंप्यूटर की तरह है। दिमाग हमारा एक कंप्यूटर की तरह है।
कंप्यूटर में जो डालोगे वो निकलेगा। आप कंप्यूटर में रामायण की चौपाइयां डालो, वो निकल जाएंगी। आप कंप्यूटर में पॉर्न फिल्म डालो, ब्लू फिल्म डालो, वो निकल जाएगी। कंप्यूटर कभी मना नहीं करेगा, और जो डालोगे वो निकलेगा। उसे बोलते हैं इन एंड आउट। जो इनपुट करोगे वो आउटपुट निकलेगा। डालना किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या डालते हो उसमें। तो ये जो ब्रेन है ना, ये भी कंप्यूटर है, पूरा कंप्यूटर है। तुम इसमें जो डालोगे वो निकल जाएगा। और डालना किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में। और इतनी बड़ी ताकत हमारे पास में, हमें पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है। हमने अगर ये बात समझ ली कि ये हमारे हाथ में है, तो काम हो गया। ये समझ लो कि ब्रेन जो इतना पावरफुल है, ये 100% हमारे कंट्रोल में है। और हम इसका जो कीबोर्ड है वो हमारे हाथ में है। जो कीबोर्ड से कंप्यूटर में डालते हैं ना कोई चीज, तो इस ब्रेन का कीबोर्ड भी हमारे हाथ में है। और वो हमारे कीबोर्ड जो है वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। हमारा आंख, हमारे कान, हमारी नाक, जबान और हमारा पूरा शरीर। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसे हम जो हम कहते हैं, बहुत सारे नाम है इंग्लिश में इसके अलग अलग, इसलिए मैं इंद्रियां शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि ये हमारे ब्रेन को ऑर्डर देते हैं। और जैसा आप, आंख भी तो आपकी सुनती है, कान नहीं सुनते अकेले, आपकी आंख भी सुनती है। आपकी आंख से ऑर्डर जाता है। आप पहुंच गए स्विट्जरलैंड और आपको बहुत खूबसूरत सी वादियां दिखाई दी, और देखते आप कहते वाह। फिर आप क्या कहते हो? बिल्कुल सुनसान है। मतलब आपकी आंखों ने देखा वाह, और सुनसान है ये भी आपको आंखों से आया, क्योंकि आपको कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। आपके कान भी देख रहे हैं, सारी इंद्रियां एक साथ काम कर रही हैं। आपके कानों में कोई आवाज गूंजी तो आपने कोई है, तो कानों ने भी तो आपको देखा ना, फिर आपको दिखता ही दो चूहा है वहां पर। तो आप क्या सोचते हो? ये सारी इंद्रियां हमारी काम कर रही होती हैं, क्योंकि जो काम करने वाला है वो कोई और है पीछे से। ये तो बाहर इंद्रियों और एक कीबोर्ड है। और ये जो कीबोर्ड है, जबान हमारा कीबोर्ड है। और इन सब में जो पावरफुल है वो हमारी जबान सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो ऑर्डर हम जबान से देते हैं वो हमारे सीधे ब्रेन को पहुंच जाता है। इसलिए अब पॉइंट ये है कि जब ये जबान इतनी इंपॉर्टेंट है, अब मैं जबान की बात कह रहा हूं, बाकी इंद्रियों की बात मैं नहीं कह रहा हूं। जब ये जबान इतनी इंपॉर्टेंट है, मुंह से बोलना इतना इंपॉर्टेंट है, जो हम चाहते हैं वो ब्रेन को पहुंच जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, हम वो चाहें ना, हम वो बोले ना जो हम चाहते हैं। आई रिपीट, जब हमने नक्की कर लिया कि ब्रेन को जो ऑर्डर देते हैं वो काम होता है, ये नक्की हो गया, ये हमने डिसाइड कर लिया, तो जो हम ब्रेन को ऑर्डर दे रहे हैं वही काम हो रहा है। तो ऑर्डर देने वाला कौन है? आपकी जबान है। 5 इंद्रियां, मैं जबान की बात कर रहा हूं, आपकी जबान है। तो जबान से जब ऑर्डर देना है लाइक अ कंप्यूटर, तो मैं वो ऑर्डर दूं ना जो मैं चाहता हूं, या मैं वो ऑर्डर दूं जैसा मैं हूं। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा बोलता हूं। ब्रेन को जो ऑर्डर देंगे वो होगा। ऑर्डर देने वाला कौन? मैं। मेरा कीबोर्ड क्या? ये 5 इंद्रियां। सबसे पावरफुल कौन? जबान। तो मैं अब अपनी जबान से अपने ब्रेन को वो ऑर्डर दूं ना जैसा मैं चाहता हूं, या मैं वो ऑर्डर दूं जैसा मैं हूं। ये आपको डिसाइड करना है कि मैं जैसा चाहता हूं वो ऑर्डर दूं, तो वैसा हो जाएगा जैसा तुम चाह रहे हो। मतलब तुम जो चाहते हो वो हो सकता है। हो सकता नहीं है, होता ही है। बस सिर्फ तुम्हारे माइंड का खेल है। तुमने जैसा माइंड सेट कर लिया वैसा काम हो गया। सारा खेल तुम्हारे दिमाग का है, सब कुछ तुम्हारा माइंड सेट है। जैसा माइंड को ऑर्डर होगा वो काम होगा। मैं अभी की बात कर रहा हूं, लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है कि हम घर में कोई भी पैंट पहन के नहीं बैठता, हम सब पजामा पहन के बैठते हैं या टी शर्ट पहन के बैठते हैं। मैंने भी जैसे ही आज ये बोलना था तो मैं बिल्कुल नीचे जूते पहने हुए हैं, पैंट पहना हुआ, शर्ट पहनी हुई, जिससे मुझे पूरा पॉस्चर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? मेरे ब्रेन को ऑर्डर हो जाए कि मैं एक लाइव सेशन करने जा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने पैंट पहना तो मैं संध्या से कह रहा था, अरे यार बड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि महीने भर से पैंट ही नहीं पहना है। ये ऑर्डर किसको था? माइंड को था। अब मैंने कहा नहीं नहीं अब तो ठीक लग रहा है, मैं परफेक्ट लग रहा हूं। किसने ऑर्डर दिया? मैंने दिया। किसको दिया? मेरे माइंड को दिया। जितना भी खेल है, इट इज ऑल आर द माइंडसेट। मैं इसकी बात करूंगा आपसे क्या माइंडसेट है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑर्डर देना है, मैं जैसा चाहता हूं वो ऑर्डर दूं या जैसा हूं वो ऑर्डर दूं? कि चाहता हूं। तो आज से रूल बना लो, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। I repeat, speak what you want.
डोंट स्पीक वॉट यू हैव। हम वो बोलें जो हम चाहते हैं, वो ना बोलें जैसे हम हैं। और होता बिल्कुल इसका अपोजिट है। हम वो बोलते हैं जैसे हम हैं, हम वो नहीं बोल रहे जैसे हम चाहते हैं। इसे संसारिक दुनिया में नापो चाहे पारमार्थिक दुनिया में नापो। मैं संसार की बात करते करते परमार्थ की बात भी करूंगा। तुम क्या चाहते हो बोलो, वो बोलो। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे टीचर और माँ बाप बच्चों को पता क्या कहते हैं, तू गधा है। तुम क्या चाहते हो, गधा बन जाए कि नहीं? तो फिर बोलते क्यों हो कि है ना? तो स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। तुमने उसके ब्रेन को ऑर्डर क्या दिया, तू गधा है। तुमने उस ब्रेन को ऑर्डर दे दिया, रोज सुबह शाम बोलते हो गधा है गधा है गधा है, बाप बोल रहा है, माँ बोल रहा है, बड़ा भाई बोल रहा है गधा है गधा है गधा है। उसे क्या लगता है, मैं तो गधा हूं, मैं तो गधा हूं, मैं तो गधा हूं। जब तुमने उससे ब्रेन को ऑर्डर डाला, उसे भी अपने ब्रेन को ऑर्डर डाल दिया, मैं तो गधा हूं, मैं तो गधा हूं। वो गधे जैसा रिएक्ट करने लगता है। उसे मान लो इंग्लिश नहीं आती और आपने उसे कहते तू तो इंग्लिश में कमजोर है, तू तो इंग्लिश में गधा है, तुझे इंग्लिश नहीं आती, जिंदगी में नहीं अंग्रेजी पढ़ेगी, तेरे खानदान में किसी अंग्रेजी नहीं पढ़ती, तो अंग्रेजी आती नहीं है। उसको क्या, हाँ मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। आपने ऑर्डर दिया, उसने अपने ब्रेन को खुद ने ऑर्डर दे दिया, मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे गणित नहीं आती। अब जैसे ही वो पेपर देने बैठेगा, 2 दूनी 4 भूल जाएगा, ISS की स्पेलिंग भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ब्रेन को ऑर्डर हो गया कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मुझे तो गणित नहीं आता। और जब वो रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद, तो उसमें उसके नंबर आएंगे 10। तो वो क्या कहेगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे गणित नहीं आती। और जो बात उसने कही थी वो पक्की हो गई, मजबूत हो गई, उस पर राष्ट्रपति जैसी स्टैंप लग गई, सीमेंट पे पानी पड़ गया और वो और मजबूत हो गई, फिर वो पल्लवित होगी। मुझे तो गणित नहीं आती, मैं तो अंग्रेजी में कमजोर हूं, मैं तो गणित नहीं आती, मैं तो अंग्रेजी में कमजोर हूं। और पल्लवित होते होते जब वो 50 साल का हो जाएगा तब उसे नहीं आएगी। क्या चाहते हो तुम अपने बच्चे को बोलते हो तू कमजोर है, तुम चाहते हो वो कमजोर रहे, तो क्यों बोल रहे हो तुम उसे? स्पीक वॉट यू वॉन्ट, डोंट स्पीक वॉट यू हैव। हम जो है वो बोल रहे हैं, नहीं जो चाहते हो वो बोलो। हम भगवान के सामने जाके कह रहे हैं, भगवान हम बेकारी हैं, तू परमात्मा है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमें दया करो, मैं मर रहा हूं। तू क्या चाहता है? कि जैसा है वो बोलना चाहता है, जैसा बनना चाहता है वो बोल। तू परमात्मा से बोलेगा मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, परमात्मा क्या कहता था, तू जो तुमने बोला है वो हो गया है। या मैं वो बोलूं जैसा मैं चाहता हूं कि मुझे तेरे जैसा बनना है, मैं तेरे जैसा बनना हूं, मैं तेरे जैसा ही हूं। स्पीक व्हाट यू वांट। तुम परमात्मा जैसा बनना चाहते हो तो बोलो ना परमात्मा को। तुम बनना चाहते हो परमात्मा जैसे और बोलते हो वो भिखारी की तरह, तो जो कहोगे वो हो जाएगा। पूछो क्यों? याद रखना, ये जो तुम्हारे ब्रेन की लैंग्वेज है ना, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसे ये नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसे नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, इसे नहीं पता। ये बस तुम जो कहते हो वो मान जाता है। इतना इनोसेंट रामू है। तुमने रामू से मांगा, रामू दूध लेके आ, रामू दूध लाया। तुमने कहा रामू दारू लेके आ, रामू दारू लाया। रामू को ये पता नहीं है कि दूध अच्छा होता है कि दारू अच्छी होती है, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, क्या सही होता है क्या गलत होता है। रामू को नहीं पता। रामू को सिर्फ इतना पता है तुमने जो कहा उसे फॉलो करना है। तुम जो कहोगे तुम बोलो मैं दुखिया हूं, मैं परेशान हूं, मैं दर्दी हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। तू गरीब रहेगा क्योंकि तू अपने ब्रेन को ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि ब्रेन वो उस बात को ऑथेंटिक करता है और उस बात को सही साबित करता है जो ऑर्डर तुमने दिया, बिकॉज ही इज अ रामू। तुमने कह दिया मैं गरीब हूं, उसे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, उसे नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तुम गरीब हो गए। अब तुम गरीब बनते हो, तुम्हारा एक्शन गरीबी की तरफ होता है, तुम्हारा परफेक्शन गरीबी की तरह होता है। और जब तुम कोई एक्शन करते हो वो फिर होता नहीं है, क्योंकि ब्रेन का ऑर्डर तो गरीबी का है। फिर तुम कहते हो मैं तो पहले ही कह रहा था मैं तो गरीब हूं, मैं तो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। तुम बोलो मैं तो बहुत असफल इंसान हूं, मैं कभी सक्सेसफुल ही नहीं हुआ हूं, मेरे को सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। और जैसे ही तुमने कहा सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं और तुमने बोलना शुरू किया, तो तुम्हारा ब्रेन के एंटीने खड़े हो गए इस बात को साबित करने के लिए कि सब लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं। और तुम ढूंढते हो कि कौन मेरा मजाक उड़ा रहा है, जबकि तुम चाहते नहीं हो, लेकिन तुमने ऑर्डर दे दिया ब्रेन को, वो परफेक्ट रामू है, वो ढूंढ रहा है कौन मेरी मजाक उड़ा रहा है। और फिर वो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाता है मजाक उड़ाता हुआ, जबकि वो बेचारा सच्ची बात कर रहा है, वो अच्छी बात कर रहा है, तुम्हें लग रहा है हाँ मेरी मजाक उड़ा रहा है। और फिर जैसे उसने उड़ाई
तुम्हारे संबंध खराब हुए, फिर तुम कहते हो मैं तो पहले ही कह रहा था कि सब मेरी मजाक उड़ाते हैं और मैं तो फेल हो गया। फिर वो मजबूत हो गई बात, सील लग गई, सीमेंट पे पानी पड़ गया। तुम क्या चाहते हो, लोग मजाक उड़ाएं? नहीं ना, तो क्यों बोलते हो जो तुम चाहते नहीं हो? स्पीक वॉट यू वॉन्ट, डोंट स्पीक वॉट यू हैव। तुम्हारी पत्नी से बनती नहीं है, तुम इस बोलते हो मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं है, मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं, तुम नहीं चाहते हो बनती नहीं है। अब वो पत्नी पानी लाएगी आधा गिलास तो तुम कहोगे हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन के एंटीने खड़े हो गए इस बात के लिए, वो ढूंढ रहे हैं मेरी पत्नी की बनती नहीं, मेरी पत्नी बनती नहीं। इस बात को साबित करना है, सही साबित करना है तुम्हारे ब्रेन को, उस बात को ऑथेंटिक करना है तुम्हारे ब्रेन को। इसलिए वो कहता है कि ढूंढो इन चीज़ों को। उसे सही नहीं पता, गलत नहीं पता, अच्छा नहीं पता, बुरा नहीं पता। कंप्यूटर को अच्छा बुरा नहीं पता, सही गलत नहीं पता। रामायण डालो चाहे ब्लू फिल्म डालो, ब्रेन को नहीं पता सही गलत क्या है, दारू अच्छी है, दूध अच्छा है, पत्नी अच्छी है, रामू अच्छा है, पड़ोसन अच्छी है, इसे कुछ पता नहीं है। तुम जो डालोगे वो हो जाएगा। तुम ऑर्डर देते हो मैं बोर हो रहा हूं, ये साबित कर देता है यस तुम बोर हो रहे हो, रामू है वो। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें उसको ऑर्डर क्या देना है। तुम्हें अमीर बनना है तो स्पीक व्हाट यू वांट, तुम्हें संत बनना है तो स्पीक व्हाट यू वांट। हम उल्टा बोल रहे हैं, भैया हम कहां संत बन पाएंगे, हम में तो ताकत ही नहीं है, तो नहीं बन पाओगे तुम। इसलिए कहते हैं कि तुम जो हो वो मत बोलो, जो बनना चाहते हो वो बोलो। इसलिए सच्चे गुरु संत महात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, परमात्मा बन जाओगे। स्पीक व्हाट यू वांट, दरिद्री नहीं हो, अपने ब्रेन को वो ऑर्डर दो। इसलिए जो लीडरशिप की बात करेंगे, जो तुम्हें सिखाएंगे हाउ टू मेक मनी, वे कहेंगे हमेशा ही बोलो कि मैं अमीर हूं। तुम्हारा पोस्चर बनना चाहिए, तुम्हारा पहले पोस्चर बनेगा अमीर जैसा, तब तुम बाद में अमीर बनोगे, या पहले अमीर बन जाओगे तब तुम्हारा पोस्चर बनना शुरू होगा। ब्रेन को ऑर्डर अभी देना पड़ेगा, तुरंत देना पड़ेगा। अरे समझते नहीं हो आप, हमारे माँ बाप कितने होशियार थे। गरीब से गरीब इंसान के बच्चे का नाम भी राजा बेटा होता है। काला कलूटा होगा, मुंह पे खुदड़े होंगे, चिचक के दाग, दांत बाहर निकल रहे होंगे, तो भी उसका नाम होगा सुंदरलाल। स्पीक व्हाट यू वांट। सबसे बदसूरत औरत का नाम रखते हैं रूपवती, क्यों? क्योंकि माँ बाप जानते थे स्पीक व्हाट यू वांट। अंधों के नाम होते हैं नयन सुख, कंपाउंडर को बोलते हैं डॉक्टर साहब, क्यों? क्योंकि स्पीक व्हाट यू वांट। तुम पुलिस वाला जो कांस्टेबल होता है उसको बोलते हो दरोगा जी, इसलिए ही मक्खन लगा रहे हो, तेल लगा रहे हो। तरीका तो यही चला रहा था परंपरा में, हमने बिगाड़ दिया। स्पीक व्हाट यू वांट। कोई तुम्हारे घर में बच्चा मोटा है तो उसको बोलो मोटे मोटे मोटे, वो और मोटा 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 होता चला जाएगा। स्पीक व्हाट यू वांट। हमेशा वो ऑर्डर दो जो तुम चाहते हो, वो ऑर्डर मत दो जैसे तुम हो। अगर तुमने ये काम शुरू कर दिया तो समझ लेना कि काम हो जाएगा, और अगर तुमने ये ऑर्डर गलत कर दिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। अगर तुम थक रहे हो और तुमने ऑर्डर मैं तो थक रहा हूं, मैं तो थक रहा हूं, यस तुम थक रहे हो, पर तुम क्या चाहते हो कि मैं फ्रेश और हेल्दी रहना चाहता हूं, तो स्पीक व्हाट यू वांट। ब्रेन में एक बात और समझ लेना, मैंने तो एक बात कही थी कि ब्रेन ये नहीं जानता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और ब्रेन नो की लैंग्वेज नहीं जानता, नहीं शब्द नहीं पकड़ता वो कभी। तुम कहोगे मैं थक नहीं रहा हूं, वो नहीं स्किप हो जाएगा और थक रहा हूं हो जाएगा। मैं गरीब नहीं हूं तो नहीं स्किप हो जाएगा और गरीब हूं हो जाएगा। है ही ना ये तो। हाईलाइट क्या हो रहा है? गरीब। हाईलाइट क्या हो रहा है? थकना। हाईलाइट क्या हो रहा है? गधा। मैं गधा नहीं हूं। हाईलाइट क्या हुआ? गधा। जैसे सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होती है, ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है उसकी लैंग्वेज है। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बोलना पड़ेगा। मैं गरीब नहीं हूं से नहीं चलेगा काम, मैं अमीर हूं। मैं भिखारी नहीं हूं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं परमात्मा हूं, इससे काम चलेगा। जैसे हो वो बोलना पड़ेगा, चाहते हो वो बोलना पड़ेगा, और नो को स्किप करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, तो सिर दर्द हाईलाइट हो रहा है। नो की लैंग्वेज ये पकड़ता नहीं, सिर में दर्द हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा आई एम हेल्दी, आई एम फ्रेश। तुमने कह दिया हाय राम मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो घुटने में दर्द हो जाएगा। फिर तुमको नहीं 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 भरत साहब ने कहा था स्पीक व्हाट यू वांट। तो मेरे घुटने में दर्द नहीं हो रहा है, घुटने में दर्द नहीं हो रहा है, तो घुटने का दर्द हाईलाइट हो रहा है। तुम्हें बोलना पड़ेगा आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम परफेक्ट। फिर देखो तुम कितनी एनर्जी फील हो जाती है, तुम एनर्जी से भर जाओगे। तुम्हें बोलना पड़ेगा जैसे हो, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बात करनी पड़ेगी। तुम बच्चे को डेवलप जैसा करना चाहते हो, बच्चे से वो बात करो। अगर वो इंग्लिश में कमजोर है तुम उसको बोलो
कि यू आर मास्टर इन इंग्लिश, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, उसकी ब्रेन को ऑर्डर जा रहा है, क्या रखा है अंग्रेजी में और गणित में, ये सब माइंड का खेल है। हम शुरू से बोलते थे हमें तो आती नहीं, हमें तो आती नहीं, कैसे आएगी तेरे को, तू संघर्ष कर रहा है। हम 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति के साथ, हर चीज के साथ हम संघर्ष करते हैं। जैसे प्रकृति काम करती है हम वो नहीं कर रहे हैं, हम उससे बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। और हम गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, हम चिंताओं से संघर्ष कर रहे हैं, हम परेशानियों से संघर्ष कर रहे हैं, हम घबराहट से, डर, हाय मैं डर गया। तुमने क्यों बोला? कॉकरोच आ गए तुम्हें, हाय मैं डर गया, हाय मुझे डर लगा। तुमने जैसे बोला मुझे डर लगा तो डर लग गया, तुमने अपने माइंड को ऑर्डर दे दिया और जैसे ही तुमने, सब कुछ उल्टा चल रहा है। और ये सच बताऊं, हम सब अपने आप के दुश्मन हैं और हम सब अपने आप को श्राप दे रहे हैं। इससे बड़ा श्राप नहीं हो सकता जो हम सुबह से लेकर शाम तक दे रहे हैं, क्योंकि हम जैसे हैं हम वो कह रहे हैं। और एक गेम चेंजर स्विच तुम्हारे हाथ में है। यस, एक गेम चेंजर है, लाइफ का गेम चेंजर, ये स्विच तुम्हारे हाथ में। तुम जो स्विच करोगे वैसा काम हो जाएगा और तुम बदल सकते हो, जैसा तुम चाहोगे वो हो जाएगा। परिस्थितियां तो सिर्फ इफेक्ट है और जो विचार है वो कॉज है। जो थॉट चलाना वो हमारा कॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो परिस्थिति घटी हो तो उसका इफेक्ट है जो हमने सोचा था। और हम कॉज पे तो काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इफेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात को मैं फिर भी कहता हूं कि बंद कर दो ये सैड सॉन्ग्स। आई लव मुकेश, मुझे मुकेश बहुत पसंद है पर्सनली, पर ये सैड सॉन्ग, रोने वाले गाने बंद कर दो। जब भी तुम ये गाने गाते हो, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा, तो तुम्हें पूरी दुनिया बेगानी दिखती है, आंखों से आंसू लगते हैं, कंधे झुक जाते हैं और तुम्हें लगता है सब बर्बाद है। मुकेश जी गा गए, बहुत बढ़िया गाया, अच्छा गाया, पर वो उनको पैसे मिल गए, नाम हो गया, फेम हो गया, वो हीरो को पिक्चर मिल गए, पर वो गाने गा करके तुम अपने ब्रेन को क्यों नेगेटिव इमेज दे रहे हो? जब कोई तुम्हारा नहीं रहा, सब बेकार हो गया। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी रो लो, दुनिया हो तुम्हारे पिछवाड़े में एक लात मार रही हो, गड्ढे में गिर जाओ। तुम क्या चाहते हो? तुम यही चाहते हो कि हम बर्बाद हो जाएं? ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा रामू वो फॉलो करेगा जैसा तुम चाहते हो जाएगा। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा जो आप चाहते हो, उसे वर्बलाइज करना पड़ेगा जो आप चाहते हो, और वर्टलाइज करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। विजुलाइज करो जो चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो उसे विजुलाइज करो, अमीर बनना चाहते हो उसे विजुलाइज। कंसेप्ट तो एक ही काम करेगा चारों तरफ। धीरूभाई अंबानी की कहानी आपने सुनी होगी, पिक्चर देखी होगी, वो विजुलाइज किया उसने, उस वक्त में ऐसा सबसे अमीर आदमी बन गया। ओबामा जब दूसरी बार खड़ा हुआ तो उससे पूछा कि जब आपके क्या कहना चाहते हो? बोले मैंने तो अपनी विनिंग स्पीच 4 दिन पहले लिख दी थी, मुझे पता था। नरेंद्र मोदी से पूछा जब वो प्रधानमंत्री बने पहली बार, बड़ौदा में खड़े होकर किसी पत्रकार ने कि आपको कैसा लग रहा है? बोले मुझे नया नहीं लग रहा है, मैं तो ऑलरेडी ये विजुलाइज कर चुका था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री बन चुका था। अपने ब्रेन में चीजें 2 बार घटती हैं, एक बार आपके ब्रेन में घटती हैं, अपने माइंड में घटती हैं, दूसरी बार फिजिकली घटती हैं। हम ये सोचते नहीं। अगर सक्सेसफुल व्यक्ति हैं आप तो पहले अपने ब्रेन में उसको विजुलाइज करो, फिजिकली तो होता रहेगा जब होना होगा तब। विजुलाइज करो, आंख बंद करो, विजुलाइज करो जो चाहते हो, जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, जिधर चाहते हो। आपके ब्रेन को ऑर्डर हो जाएगा और फिर एक्शन बिल्कुल उस दिशा में हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। अगर आपके अंदर पूरी संकल्प शक्ति है, विल पावर है, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन हम जाने अनजाने में ऐसे बीज बो देते हैं कि उसके परिणाम, मैं बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं कि जाने अनजाने में बोए बीजों का परिणाम हमारा आज आया है जो हम भोग रहे हैं। और अब अगर हमने समझदारी पूर्वक होशो हवास से हम बागबानी करेंगे तो भविष्य के जो फूल हैं वो अपनी पसंद के उगा पाएंगे। आज जो हम भोग रहे हैं कांटे, वो भोग रहे हैं जो हमने जैसे बीज बोए थे, लेकिन आज हम होशो हवास से, समझदारी से, बुद्धिमानी से अपने ब्रेन में जो बीज डालेंगे, भविष्य में हमें वैसे खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। ये हमारे हाथ में, भविष्य में नहीं, अभी मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे, और आप में एक एनर्जी महसूस करेंगे आप। और स्वस्थ शरीर का जो मतलब होता है वो आज्ञाकारी शरीर होता है, और अस्वस्थ शरीर का मतलब होता है जिसने आपकी आज्ञा मानना छोड़ दिया।
शरीर में भी यही है, तो ब्रेन में भी बिल्कुल यही है कि स्वस्थ ब्रेन वो ही है, और ब्रेन कभी अस्वस्थ नहीं होता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। आप हमेशा इस बात की चिंता ना करें कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक व्यक्ति के दिमाग में औसतन रूप से लगभग एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, एक डेटा कहता है। उसमें से 90% विचार वही होते हैं जो एक दिन पहले आए थे, और उनमें से 99% नेगेटिव होते हैं। माय गुडनेस, सोचो तो सही हमारी दशा क्या है हमारे माइंड की। हमारे दिमाग में एवरेज 60,000 विचार आते हैं, 90% वो जो कल आए थे, मतलब सब बासी रोटी खा रहे हैं, और 90% में 99% नेगेटिव हैं। हम काम ही नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर। मसल बढ़ा लो और ये खोखला हो रहा है, आग लगा दी इसमें, और शरीर को ठीक कर लिया है, लिपस्टिक पोत ली है, पाउडर लगा लिया है, और इसकी लिपस्टिक और पाउडर का होश नहीं है किसी आदमी को। हम अतीत के गुलाम बने हुए हैं वास्तव में। मैं जिस कहानी को भी इन दिनों लिख रहा हूं, मैंने ये बात लिखी है कि हम भूत की बातों के शिकार हैं, और हम उस गठरी को लेके घूम रहे हैं 24 घंटे। वो मजबूत और भारी गठरी हो गई है, और उसको लेके हम घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, और वो ही हमें ड्राइव कर रही है। हमारे विचार ही हमारी समस्या है और कुछ नहीं है। और वो जो 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 हम अतीत के हम गुलाम हो गए हैं, और उनमें जो भी बातें हैं वे 90% वे छोटी मोटी बातें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। रिक्शे वाले ने क्या कह दिया, केले उसने कम दे दिए, पत्नी ने ये बोल दिया, बच्चे ने ऐसा कह दिया। बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। बड़ी बड़ी बातों के लिए तो आप घर के अंदर बैठे हुए हो, अभी कुछ नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं निकल रहे हो। लेकिन छोटी छोटी, आज दुख हुआ मुझे कि आज अखबार में मैंने पढ़ा कि घर के झगड़े बढ़ गए और लोग कोर्ट में जाने लग गए क्योंकि लॉकडाउन में सब घर के अंदर हैं। वाह, बहुत अच्छा था तुम बाहर ही रहते। तो तुम जो बाहर है ना, वो बाय फोर्स हो, इसका मतलब तो चॉइस से नहीं हो, तुम्हारी मजबूरी हो गई है, इसलिए तुमने हालत कर ली है अपनी। और ये जो मस्तिष्क का सही संचालन हमारे जीवन का सही संचालन है, ये समझ लो। हमने अगर अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को अगर सही ढंग से संचालित कर लिया तो हमारे जीवन का संचार है। और हमने मस्तिष्क पर अगर कंट्रोल कर लिया तो समझ लेना कि हमारे जीवन में कंट्रोल आ गया। और अगर हमारा नज़रिया बदल गया तो हमारे सारे दुनिया के नज़ारे बदल जाएंगे जो हमारे हाथ में हैं। हम सिर्फ एक बात समझ लो कि कल्पना करो, किसी भी चीज़ की कल्पना करो, और उस कल्पना को वास्तविक मान के उसका अभिनय करना शुरू कर दो। आई रिपीट, आपको जो चाहिए आप उसकी कल्पना करो, और जो कल्पना करी तो उसे रियल मान के अभिनय करना शुरू कर दो, तो आपकी ज़िंदगी में वो घटने लग जाएगा जिसकी आपने कल्पना की है। पिक्चर अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि पिक्चर का जो डायरेक्टर है ना, वो कल्पना करता है और कल्पना को वो पर्दे पे उतार देता है, आपको अच्छी लगती है। और फिर हम लोग वो जो उसने कल्पना को पर्दे पे उतारा है उसको रियल जिंदगी में मानते हुए उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी कल्पना है। आप अपनी जिंदगी की कल्पना करो, और वो जो आपने कल्पना की है उस कल्पना को आप फॉलो करो, उसे रियल मान के उसकी एक्टिंग करना शुरू करो। और जैसे आपने उसको रियल मान के एक्टिंग करना शुरू किया, वो आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएंगी, और वो काम हो जाएगा। जीवन के संघर्षों को बंद कर दो, क्योंकि ये जो जिंदगी के संघर्ष है ना, ये आपको परेशान कर डालेंगे, आपको दुखी कर देंगे। और तुम्हारी जो सोच है, जो तुमने सोच है, वो सोच कैसे बनी? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड कैसे तैयार हुआ? आपके ऑर्डर से। ऑर्डर किसने दिया? आपने दिया। किससे दिया? जवान से दिया। कैसे दिया? कि स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। वो बोलो जो चाहते हो, वो मत बोलो जैसे हो। और जब आपने ये करना शुरू किया तो क्या बना? तो उससे बना आपका एक ऑरा, और जो आपका ऑरा बना उससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, मधुमक्खी की तरह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ लोग, जिनके आसपास भटकना शुरू करते हैं, जिनके लोग आसपास आना शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे लोग भागना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा ऐसा है। किसी व्यक्ति का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, किसी व्यक्ति का ऑरा एकदम नेगेटिव होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि उसका जो ऑरा है वो उसकी सोच से बना है, और वो जो सोच बनी है
वो किससे बनी है? उसके सबकॉन्शियस माइंड से बनी है। और जो सबकॉन्शियस माइंड किससे डेवलप हुआ है? वो उसके ऑर्डर से बना है। और ऑर्डर किसने दिया है? उसने खुद ने दिया है। किससे दिया है? अपनी जबान से दिया है। और कैसे, क्या ऑर्डर दिया है? कि स्पीक व्हाट यू वांट, सी व्हाट यू वांट, लिसन व्हाट यू वांट। बचपन से सुनते आए होगे, माँ बाप कहते थे संगत अच्छी रखो। अच्छी संगत का मतलब क्या है? यही तो है कि जैसी संगत होगी वैसी तुम्हारी रंगत हो जाएगी। तो संगत कैसी हुई? कि तुमने अपनी पांचों इंद्रियों के साथ तुमने वो किया जैसे तुम चाहते हो। कुछ लोग दारू पी रहे हैं, कुछ लोग वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, और हम कहते हैं नहीं नहीं यार हमें पसंद नहीं, हम उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो ऑर्डर आपके ब्रेन को जाए। आप नहीं चाहते हो कि आप उस एटमॉस्फेयर में रहें। तो मैं कहता हूं कि जैसा आप चाहते हो वैसा क्रिएट कर लो ना, जो चाहते हो। तुम्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए ना, मुंह से बोलना शुरू कर दो। तुम्हें संत बनना है ना, मुंह से बोलना शुरू कर दो। लोग तुम्हारी बातों को माने तो मुंह से बोलना शुरू कर दो। मैं जिससे बात करता हूं वो मेरी बात को फॉलो करता है, मैं जिसको बोलता हूं वो मेरी बात को मानता है। लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं। बोलो मुंह से, विजुलाइज करो, वर्बलाइज करो, अपनी कल्पना शक्ति में ले जाओ और वैसे एक्ट करना शुरू करो। तुम्हारे ब्रेन का ऑर्डर हो जाएगा और एक्शन शुरू हो जाएंगे। तुम्हें संत बनना है ना, तो तुम वो विजुलाइज करना शुरू करो। मैंने घर बार संसार कपड़े लत्ते सब छोड़ के मैं संत बन गया हूं, मैं परमात्मा हूं। वो विजुलाइज करना शुरू करो। तुम्हें जो करना है, इतनी बड़ी चीज तुम्हारे हाथ में आ गई है। और हम सब उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। हम श्राप दे रहे हैं अपने आप को। बंद कर दो ये सब नेगेटिव शब्द। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं थक गया हूं, सब नेगेटिव शब्द हैं। मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, कोई मेरी सुनता नहीं है, मैं बीमार हूं, सब मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। नीरज की एक शायरी है, इस शहर में जब भी मैं दरवाजे से बाहर निकला, मुझे मारने को हर द्वार से एक खंजर निकला। अब तुम भी गाते रहो। तुम जैसे घर से बाहर निकलोगे तुम्हें लगे इसने मारा, इसने खंजर मारा, इसने खंजर मारा, इसने खंजर मारा। फिर तुम ये भी तो कह सकते हो कि मैं सारी फिक्र को धुएं में उड़ाता हुआ चला गया। स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। तुम्हारा ऑरा बन रहा है उससे जो तुम चाहते हो। और हमारी तीव्र इच्छा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, हमारी तीव्र इच्छा हमारे दिमाग के लिए ऑर्डर बन जाती है। आई रिपीट, हमारी तीव्र इच्छा, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, जिसे हम कहते हैं एक पेनफुल ड्रीम, जिसे हम कहते हैं कि आपका पैशन, आपका जुनून आपके ब्रेन के लिए ऑर्डर का काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप बोर भी हो सकते हो। परिस्थितियां नहीं बदलने वाली हैं, परिस्थितियां जैसी वैसी रहेंगी। आप ऑर्डर दो, हाय राम मैं बोर हो रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं, अब फिर रात हो गई, अब फिर सुबह होगी, अब क्या करूंगा, हाय राम। क्या समझते हो तुम कि खुल जाएगा तुम्हारे कहने से जल्दी? तुम दुखी बने रहो, तुमने ब्रेन को रॉन्ग ऑर्डर दे रहे हो तुम। परिस्थितियां तो परिस्थितियां रहेंगी। सवाल इस बात का उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरे हैं। परिस्थितियां नहीं गुजरेंगी, उन परिस्थितियों से हमें कैसे गुजरना है। तुम ये भी ऑर्डर दे सकते हो कि वाह फैंटास्टिक, आई एम एक्साइटेड, आई एम हैविंग फन। तुम्हें बोलो ना, यस आई एम पावरफुल, मेरे पास दुनिया का सारा समय मिल गया है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूं, मैं बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रहा हूं, मेरे पास बहुत सारा पर्सनल समय मिल गया है। व्हाट यू वांट, स्पीक। और एक बात याद रखना कि ये सब चीजें तुम्हें बोलनी होंगी, बार बार बोलनी पड़ेंगी। और एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये सब चीज माइंडसेट है। इन अवर लाइफ एवरीथिंग इज माइंडसेट। मुझे तो 10 घंटे सोए बिना मेरा काम नहीं चलता, ये माइंडसेट है। तुमने माइंड को ऑर्डर दे दिया है इसमें 10 घंटे नींद आ रही है, तुम्हें ऑर्डर दे दो कि मैं 6 घंटे में आई एम फ्रेश, मैं 6 घंटे सोता हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फ्रेश। तो तुम्हारे ब्रेन को ऑर्डर हो गया 6 घंटे सोएगा। शरीर को क्या चाहिए? कुछ नहीं। ऐसे लोग जो 2 घंटे सो के काम चलते हो, ऐसे लोग हैं जो 14 घंटे सोते हैं। मुझे तो रात को ना नींद नहीं आती। 2 रॉन्ग ऑर्डर
ऐसे लोग हैं, मैं पलंग पे जाता हूं ना 1 घंटा तो लग ही जाता है मुझे नींद आने में। तू रोज बोल बेटा 6 घंटे लगेंगे अब नींद आने में, क्योंकि तुम जो ऑर्डर दे रहे हो वही तो हो रहा है। तुम ऑर्डर देना शुरू करो ना, मैं बिस्तर पे जाता हूं और आंख बंद करता हूं, नींद आ जाती है। बोलो, कब बोले, कितना बोले, रोज बोलो, और जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा काम होगा। एवरीथिंग इज माइंडसेट, हर चीज माइंडसेट है, और ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगा? ऑर्डर देके। कितना ऑर्डर देना है? ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दो। ज्यादा बुद्धि नहीं है सबकॉन्शियस माइंड में, बार बार बोलना पड़ता है, हर बार बोलना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वो जब वो जैसे कार चलाने का एग्जांपल दिया, रोटी बनाने का एग्जांपल दिया, इतना करो इतना करो इतना करो कि वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाए। तो आप कितना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाए। उतने प्रैक्टिस करो। और ये ब्रेन को ऑर्डर देने के लिए लिख दो दीवार पे, अपनी कबाट के ऊपर जो तुम चाहते हो, लिख दो अपने बाथ बेसिन के ऊपर जो तुम चाहते हो, वो आंखों से ऑर्डर जाएगा। बोलो मुंह से, और जितनी जोर से बोलोगे उतना ज्यादा ऑर्डर जाएगा। चिल्लाओ बालकनी में खड़े होके, छत पे खड़े होके, कमरे में, जो चाहते हो। आई एम फाइन, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम करोड़पति, वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर तुम इंग्लिश में कमजोर है तुम्हारा बच्चा तो बोलो, चिल्लाए वो, मैं स्कूल में इंग्लिश में मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं। आ क्या रहे हैं? आ चुके, काम तो हो चुका। बोलो हो चुका। एक बात और याद रखना, मुझे ख्याल नहीं कि मैंने बात कही कि नहीं कही, ये जो ब्रेन है ना, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस जानता है, ये ना पास्ट टेंस जानता है ना फ्यूचर टेंस जानता है। मैं अमीर था, अमीर हो जाऊंगा, मैं अंग्रेजी में कमजोर था, अंग्रेजी में होशियार हो जाऊंगा, नहीं जानता ये तो हम जैसे मूर्ख लोग हैं जो पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं। ये तो, इसको तो बहुत सीधा सीधा चाहिए, प्रेजेंट टेंस। हूं, अंग्रेजी में कमजोर हूं नहीं, आप बोला मैं अंग्रेजी में सबसे ज्यादा मास्टर हूं, मेरे 99% मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि कहां आ रहे हैं? आ तो नहीं रहे। स्पीक व्हाट यू वांट। मैं परमात्मा हूं, होऊंगा नहीं, था नहीं, हूं इस वक्त हूं। प्रेजेंट टेंस समझता है ये ब्रेन। कहते ना लिव इन द प्रेजेंट, ये ब्रेन भी वही है, ये लिव इन द प्रेजेंट। आप ये कहते हो कि मैं, आपको अमीर बनना है तो आप बोलो ना मैं अमीर हूं, और फकीर बनना है तो बोलो मैं फकीर हूं, ये आपकी चॉइस है। आपको संत बनना है तो बोलो मैं संत हूं, कि हूं तो नहीं ना, अभी तो कपड़े पहने हैं ना, कोई बात नहीं। प्रेजेंट टेंस समझता है ये, अभी बोलना पड़ेगा, फ्यूचर नहीं है, शेड्यूलिंग नहीं होती इसमें कि फ्यूचर में हो जाएगा। तो 3 बातें याद रखना ब्रेन को ऑर्डर देते वक्त, ये अच्छा बुरा नहीं समझता, सही गलत नहीं समझता, ये नहीं की भाषा नहीं समझता, और पास्ट और फ्यूचर नहीं समझता, सिर्फ प्रेजेंट समझता है। ये लैंग्वेज का ध्यान रखना, वरना रॉन्ग ऑर्डर दे दोगे दिमाग को तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना, और ज़्यादा जरूर ध्यान रखने की नहीं है इसको। कंप्यूटर को जो ढंग से तुम ऑर्डर दोगे, ये कंप्यूटर वो काम करेगा। और ये सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है, इसको कोई पार नहीं पाया। और इसकी लैंग्वेज अगर आपको आ गई, इसको अगर आप सीख गए जानना, तो आपका काम हो गया। एवरीथिंग इज माइंडसेट। मुझे 8 घंटे नींद आ रही है, ये आपका माइंडसेट है। मैं थक जाता हूं जल्दी से, ये आपका माइंडसेट है। मैं तो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने माइंड को ऑर्डर नहीं दिया कभी। मैं बोलता नहीं हूं कि मैं कभी थक गया, मेरी डिक्शनरी में थकना शब्द है ही नहीं। ये लोग पूछते हैं आप इतना काम करते हो, सो व्हाट, कुछ है ही नहीं। थकना वर्ड मेरे मुंह से कभी सुनोगे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया मैं थक गया, बस है आ गई आपको तो नींद। हाथ पैर दुखेंगे, सिर दुखेगा, परेशानी होगी आपको, है ही नहीं। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल। बोलो मुंह से, कहो मुंह से। कैसे कोई कह दे बच्चा कि मैं बोर हो रहा हूं, कैसे कह दे कि मुझे मन नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम रॉन्ग ऑर्डर दे रहे हो। स्पीक व्हाट यू वांट, मैं नहीं कर सकता, इट्स ऑलरेडी माइंडसेट। ये कैसे होगा? इज माइंडसेट। ये सब माइंडसेट है। तुम्हें जो जितने तुम्हारे डर हैं, ये सब माइंडसेट है, और तुम इस माइंडसेट को ठीक कर सकते हो। तुम इसे निकाल सकते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं, कैसे होगा, कौन करेगा। तुम्हें सिर्फ अपने आप को आना पड़ेगा, अपने आप को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, अपनी ओनरशिप खुद लेनी पड़ेगी। और जब तुमने ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली,
तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें दुखी कर सके, तुम्हें परेशान कर सके, तुम्हें नाराज कर सके, या तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हें डिस्टर्ब कर सके। कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तुम्हें कौन दुखी करेगा? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, माहौल, लॉकडाउन, देश तुम्हें दुखी कर सकता है? नहीं, ये तुम डिसाइड करोगे। और मजा लेना है तो उसके लिए कल नहीं आएगा, अभी लेना पड़ेगा, अभी एंजॉय करना पड़ेगा, अभी मस्ती में रहना पड़ेगा, अभी अभी वो सब करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो, इसी वक्त, इसी पल, इसी मोमेंट। बस। कोई दुनिया में काम कठिन नहीं होता, माइंडसेट है। ये काम तो बहुत कठिन है। क्या कठिन होता है? माइंडसेट है। एक आदमी अगर हिमालय पे जा सकता है तो दूसरा मैं जा सकता हूं। मैं तो पहला भी हो सकता हूं, दूसरे की क्या बात है? लेकिन मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, तो तुम उस माइंडसेट को तो ब्रेक कर सकते हो। सारी जंजीरें और बेड़ियां हमने बना रखी हैं और हमने ही अपने आप को उसमें जकड़ रखा है। तोड़ दो इनको। और तोड़ना भी हमारे हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। तोड़ दो इन बंधनों को। सारे बंधन हमने बना रखे हैं। हमारा माइंडसेट है बस वो। और वो माइंडसेट कौन तोड़ेगा? मैं तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? स्पीक व्हाट यू वांट। इसलिए कहते हैं कि आज के दिन आप लिखो कागज पे आप क्या चाहते हो। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है। लिखो क्या चाहते हो। लिमिटलेस होके लिखना, बंधन के साथ नहीं। लिमिटलेस हो जाओ, लिमिटलेस होके लिखो। खाल में से बाहर होके लिखो क्या चाहते हो। और जो चाहते हो ना उसे बोलना शुरू कर दो। जोर जोर से बोलना शुरू कर दो। लोगों को बताना शुरू कर दो। लोगों से कहना शुरू कर दो। दीवारों में चिपका दो। हो जाएगा। सीक्रेट यही है। इस पे बहुत स्टडी हुई है, बहुत काम हुआ है, बहुत मेहनत हुई है। जो तुम चाहते हो उसे 1000 1 करोड़ एग्जाम्पल्स हैं अवेलेबल दुनिया में। बदसूरत लोग खूबसूरत दिखने लगते हैं दुनिया को, क्योंकि आपने अपने आप को ऑर्डर दे दिया कि आप खूबसूरत हैं। नहीं तो आप ही ऑर्डर दे दो कि मैं तो बदसूरत हूं, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे और आप खत्म हो जाओगे। तो आप क्या चाहते हो, तो ऑलवेज आज से एक रूल बना लो, एक नियम बना लो कि मैं वो बोलूंगा जो मैं चाहता हूं। और आप चूंकि फैमिली के साथ बैठ के प्रोग्राम देख रहे हो, जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है, शेयर किया है, आपको बताया है, आप उससे और जानकारी ले लो। वो कहीं ना कहीं मुझ तक पहुंच जाएगी। वरना कमेंट बॉक्स में डालो, बताओ, पूछो। मेरा पर्पज एक ही है कि जो चीज़ आज तक नहीं मिली वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में पूरी हो जाए। जो चीज़ हम चाहते थे वो जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाए। और वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो। अगर आप लिमिटलेस हो गए, आपने अपने आप को बाहर निकाल दिया और आप जब अपने परिवार के साथ बैठ के देखते हो उस चीज़ को, और कोई अगर गलती कर रहा है तो उसे एक ही बात बोलिए, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। बस इतना सा। उसको भी सचेत करो। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, अब मैंने बोल दिया, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो अब तुम चाहते हो तुम्हें गुस्सा है कि नहीं? चाहता तो नहीं तो बोलते क्यों? तुम बोलोगे तो और गुस्सा आएगा, क्योंकि ब्रेन ये नहीं समझता सही क्या है गलत क्या है। वो ये नहीं समझता कि पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। वो ये नहीं समझता कि नहीं की लैंग्वेज क्या है। तुम जो चाहते हो बोलो ना। आप तो बहुत गुस्से वाले हैं तो आप बोलो मैं बहुत शांत हूँ, मैं बिल्कुल शीतल हूँ, मैं एकदम शांत हूँ, मैं शीतल हूँ, मैं शांत हूँ। बस बोलना शुरू करो और चीज़ों को साक्षी भाव से देखना शुरू कर दो। एक बार जब साक्षी भाव से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया और वो बोलना शुरू कर दिया जैसे आप हैं, तो समझ लेना कि ये जो माइंड है, ये जो आपका मस्तिष्क है, ये आपका नौकर हो गया। और सफलता किसी भी क्षेत्र में चाहिए, वो आपके कदमों में पड़ी होगी, आपकी जमीन पे पड़ी होगी। आप उसके मास्टर हैं, उसके हकदार हैं। आप हकदार हैं, पर मैं वो तरीका पता नहीं होता कि मैं हकदार कैसे हूं। टच करो, फील करो। जिस चीज को चाहते हो उसको अपने आप के अंदर, अपने ब्रेन में समाहित कर लो। इसे कहते हैं विजुलाइज करें, वर्बलाइज करें, वर्टलाइज करें, बोलें, उसको महसूस करें, उसकी कल्पना शक्ति में अपने आप को उसमें ले जाएं, तब वो ब्रेन का ऑर्डर होगा। इसे मैं एक बात और अंत में कहता हूं कि अगर आपको जाके मछली खरीदनी है तो जाओ मछली के शोरूम में, बैठो सीट पर,
टच करो, फील करो, उसकी खुशबू लो, विजुलाइज करो, पिक्चर ले लो, चिपका लो, और आपने महसूस कर लिया, आपके ब्रेन को ऑर्डर हो गया, वर्बलाइज हो गया, विजुलाइज हो गया, आपकी पांचों इंद्रियों से वो चीज ऑर्डर चला गया। ऐसे ही हर क्षेत्र में, हर जगह, हर जहां आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि यू हैव द ऑल पोटेंशियल। बस खाल में से बाहर निकलने की जरूरत है। पूरी ताकत आपके पास है, जो चाहते हो वो कर सकते हो। और इस ब्रेन का सही यूज कर लो, मिसयूज मत करो। ये पूरी दुनिया आपके इंतजार में है और आपका इंतजार कर रही है सिर्फ इस बात का कि जो आप चाहते हैं वो हो पाए या नहीं, जो आप चाहते हो वैसे बन पाया या नहीं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं मिलूंगा फिर कभी आपसे और बहुत सारी बातों के साथ। अगर आपको कुछ अच्छा लगता हो और आपको लगता हो कुछ लोगों की ज़िंदगी में और परिवर्तन करना है तो इसे शेयर कर दो, शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। थैंक यू।